आगाज करता हूँ जिस तरह मैं बोलता हूँ। सैयदी सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत आयतुम मिनायतिल्लाह मिन मोजिज़ात रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा, बल्कि यो कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान आज दुनिया का शायर होता है। ताजमहल देखता है तब शायरी करता है, कुतुब मीनार देखता है तब शायरी करता है, ये लाल किला देखता है तब शायरी करता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, दुनिया का शायर जो चीज देखता है वो चीज देख करके शायरी करता है। कोई कहता है बनारस की शामाला है, कोई कहता है बनारस की शामाला है, कोई कहता है दिल्ली का लाल किला आला है, कोई कहता है कश्मीर की हसीन वादी आला है। मैं बारगाह आला हज़रत में पहुंच गया, मैंने कहा है मेरे इमाम आपकी नजर में आला कौन है? आला हजरत फरमाते हैं मेरी नजर में ना कश्मीर की हसीन वादी आला है, ना बनारस की शाम आला है, ना दिल्ली का लाल किला आला है, बल्कि कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अब एक बात याद आवा, अब एक शायर का नाम हाफिज मौलाना फैजान रजा साहब ने एक इशारा किया था। अब ये खराम खोर निकला है जिसको कहते हैं रहबर कलकत्तवी, क्या नाम है? अब वो हो क्या गोबर कलकत्तवी, उस पर एक मैं बात करता हूँ। दरअसल मामला ये इतना बड़ा हराम खोर है, इतना बड़ा हराम खोर है जिसको कहते हैं वलदुज़्ज़िना, ज़िना की पैदावार है। क्यों आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आपको अच्छे से पता होगा मेरे नबी की जो गुस्ताखियां करते हैं उस कछार में जाके पहुंचा है, मेरे नबी को जो गाली देते हैं उस मंजिल में जाके पहुंचा है, मेरे नबी को जो उल्टा सीधा बकते हैं वहां पहुंचा है। और वहीं के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका यूं फरमाते हैं इय्याकुम व इय्याहुम वला यदुल्लूनकुम वला यफ्तुलूनकुम वला वला सल्लु अलैहिम वला सल्लु महम। बदअकीदा लोगों से दूर रहो, ऐसा ना हो वो तुमको गुमराह कर दे और उनके ऊपर नमाज़े जनाजा ना पढ़ो, उनके साथ नमाज ना पढ़ो, वही में जाके पहुंचा है। इसलिए मैं कहता हूं जो नबी का गुस्ताख है उसको कुरान की जबान में वलदुज़्ज़िना यानी हरामी कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए प्यारे, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आखिरी बात सुने उसके ताल्लुक से। असल बात ये होती है ना हज़रत, आया था वो सुन्नियों में, कुछ दिन रहा बेचारे का प्रोग्राम बंद हुआ, फिर भाग के उधरी गया, फिर भाग के उधरी गया। मैं कहना है चाहता हूँ, आप जानते हैं हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही की बारगाह में एक उनका गुलाम आता था, उनका मुरीद आता था। मामला ये था हजरत, सुने बहुत गौर की बात है, उस शायर पे मैं बात कर रहा हूँ। अपने आप को शायर नहीं कहता है बल्कि वो बेकार शायर है जिसको गोबर अब कहा जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, आकर के उनका मुरीद बार बार पहुँचता, कहता हजरत मेरा जूता चोरी हो जाता है, मेरा जूता चोरी हो जाता है, मेरा जीता चोरी हो जाता है। मामला ये होता आप जानते हैं। तब फिर हजरत महबूब इलाही कहते हैं एक काम करो ना, अब की जूता चोरी हो ना उसके ऊपर हलाल कर दो और उससे कह दो ये मेरी तरफ से हिबा है, ये मेरी तरफ से तोहफा है। जैसे ही हलाल करता है आके जूता मिल जाता है, जैसे ही जूता मिलता है पीर साहब के पास आते हैं, आने के बाद कहते हुजूर मामला समझ में नहीं आता है, आपने हलाल का मनसबा जो हलाल का म्यार बयान किया है, हलाल जो कहा है हलाल को आपने कह दिया, मैं भी कर दिया, जूता मिल गया, आखिर बात क्या है, हलाल का फलसफा क्या है? तो हजरत महबूब इलाही कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको हलाल नहीं पचता, इसी तरह से वो शकील रहबर हरामी था, हलाल में आया था, उसको बचना नहीं था, इसलिए फिर से हरामी बन गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग होते हैं जिसको हलाल पचता नहीं है, अहले सुन्नत में आया हलाल हलाल तो पचना नहीं था, इसलिए जाके फिर से क्या बना।
कहना ये चाहता हूँ, बुग़्ज़े रज़ा से ओ कुड़ने वाले, वही तेरी मर्द कैंसर की शक्ल में हो जाए ताकि तू हिंदुस्तान छोड़ के सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाए। है जिंदाबाद। अब एक बात आखिरी करता हूँ, सुने। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जलाया गया। ये सबसे बड़ा अलमिया है प्यारे। आज सारी चीजें आप देख लें, हर चीज को आप जानते हैं। कुरान को जलाया गया, लकड़ी ने जो पाठ होता है उसने लकड़ी को चैलेंज कर दिया। इसको लकड़ी ही को चैलेंज कर दिया, जिसको कहते आरी, उसको चैलेंज कर दिया वो लकड़ी ने। कहने लगा तेरे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे काट के बता। तो आरी ने काट दिया। काटने के बाद मामला ये हो ना प्यारे, लकड़ी से आरी कहती है सुनो, तुमने कहा था काटने में, काट दिया। तो फिर लकड़ी ने जो जवाब दिया वो सुने। आज कुरान की बेहुरमती हो रही है, आप सुने, उस पर मैं बात कर रहा हूं। लकड़ी ने कहा सुन, जब मेरी बिरादरी का तुझ में लगा तब तेरे अंदर औकात आई, तेरे अंदर हिम्मत आई। तब फिर आरी ने कहा मतलब क्या होता है। तब फिर आरी से उस बेट ने, उस लकड़ी ने कहा जो तुझको पकड़ने वाला बनाया गया वो लकड़ी का था। इसका मतलब ये होता है आज जो कुरान की बदलने की बातें कर रहे हैं, कुरान को तब्दील की बातें कर रहे हैं, मैं उन बेवकूफों से, उन बेअकलों से, उन गधों से कहना चाहता हूं, अरे कुरान पर तफसीरा बाद में करना, पहले दुनिया के कानून को पढ़ ले। अमेरिका का कानून लंदन नहीं बदल सकता, लंदन का कानून जापान नहीं बदल सकता, जापान का कानून मुल्क हिंदुस्तान नहीं बदल सकता। जब ये इंसान का बनाया हुआ कानून इंसान नहीं बदल सकता, वो तो कलाम रब्बानी है, वो तो खुदा का कलाम है। इसलिए कहता हूं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, अदा तेरे ना मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। है जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और एक बात और सुने, हाफिज कुरान कारी कुरान की अजमत सुन ले। अब खास करके हजरत हाफिज बकारी जो जिनकी कल शादी है, सरफराज बरकाती साहब, वो भी एक हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान कारी कुरान की अजमत सुने। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब 26 आयतें निकालने की बातें करते हैं। हम कहते पूरा कुरान हम समंदर के हवाले कर देंगे, पूरा कुरान समंदर के हवाले कर देते हैं। और जा करके जो जो धर्म अपनी किताबों को मानने वाला हो ना, अपनी अपनी किताबों को आवाज दे और कह दे अजुर्वेद तू आजा, सामवेद तू आजा, गीता तू आजा, रामायण तू आजा, वाल्मीकि तू आजा, तौरेत तू आजा, ज़बूर तू आजा। वो सारी किताबों को आवाज दो, अपनी अपनी किताबों को। मैं कहता हूँ खुदा की कसम सारी किताबें समंदर में खामोश रहेगी, लेकिन जब कुरान की बारी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह के लेकर के, अलीफ से लेकर के वन्नास की सीन तक सदाकत के साथ समंदर में कुरान रहेगा। लेकिन ये लाखों लाख, करोड़ों करोड़ उलमाए किराम, हाफिजे कुरान, कारी कुरान अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और कह देंगे फरमान मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा जब तक रहेगा एक भी मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक बेचारा कहा थे वसीम रजवी, वसीम रजवी नहीं, वो हरामी रजवी था, वह हरामी था। इसलिए उसने कुरान को बदलने की बातें की। खुदा की कुदरत देखे, खुदा की शान देखे, खुदा की अजमतें देखे, खुदा ने उसको ही बदल के रख दिया, उसको ही बदल दिया। क्या बन गया? पंडित बना था। जब उसका सर पे चलने आज तक रो रहा है।
अब तक रो रहा है, रोएगा पूरी जिंदगी। रोता ही रहेगा। ना लीले बने ना उगले बने, ना अंदर में जाए ना वो बाहर में कह पाओ। जब कहा था ना मिले यूं तो करे क्यों, ऐसा मसला था। लेकिन उसको मिला भी नहीं और करा भी नहीं, बस परेशान है। कुरान की अजमतें अपनी सारी जगह अजमत वाली है, लेकिन उसकी नस्ल बर्बाद हो चुकी है। उसकी नस्ल बर्बाद हो चुकी है। आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात, शादी खाना आबादी के ताल्लुक से आखिरी बात सुन ले। मसला ये होता है ना, कुरान में जो बातें कही है, खुदा ने कहा है औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। आप बताएं जब जाएंगे आप कुछ कपड़े खरीदने, तो बताओ जो अगर कपड़ा दिखाने वाला कपड़ा दिखाए, उसमें ऐब वाला अगर कटा पिटा होगा लोगे ना लियो। कहाँ है, काहे के लिए उसमें कटा है। हम ऐब वाला कपड़ा नहीं लेंगे, वो कपड़ा लेंगे जो एकदम अच्छा हो, एकदम सुथरा हो, एकदम परफेक्ट हो, वही कपड़ा लेंगे। लेकिन आज मामला ये होता है, शादी के लिए अगर तुमको लड़की चाहिए, उसके अंदर पहले क्या क्वालिटी देखे, जिसके ताल्लुक से कुरान ने कहा है हाँ हाँ वो कपड़ा के अंदर कट है, हम कपड़ा नहीं लेंगे, हमको नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए अगर हमें लड़की तलाशनी है, अपने बच्चे की शादी अगर करवानी है, अपनी बच्ची की शादी करवानी है, अब उसके अंदर कट को हम देखेंगे। किस तरह से कट को देखेंगे? आप जानते हैं कट का मतलब ये नहीं है जिसका कान कटा हो, कट के मतलब ये नहीं है जिसका पैर कटा हो, कट का मतलब ये नहीं है जिसकी नाक कटी हो। नहीं नहीं प्यारे, कट का मतलब ये होता है, लड़की के अंदर कट का मतलब ये है अगर वो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ अपना कारोबार कर रही हो, अपना जिंदगी गुजार रही हो, उसके अंदर यह कट है। बाल काट करके पूरे चौराहे पर घूम रही हो, उसके अंदर यह कट है। अपनी जिंदगी हज़रत फातिमा के नक्शे कदम पे ना गुजार रही हो, उसके अंदर यह कट है। नबी की सीरत को पीठ पीछे छोड़ती हो, उसके अंदर यह कट है। लड़के के अंदर कट का मतलब क्या है आप जानते हैं? जो नबी की सुन्नतों को छिला करके गटरों में डालता हो, उसके अंदर कट है। नबी की बात ना मानता हो, उसके अंदर कट है। नबी की शरीयत पर अमल ना करता हो, उसके अंदर कट है। नबी की सीरत पे ना चलता हो, उसके अंदर कट है। नमाजें ना पढ़ता हो, उसके अंदर कट है। कट का मतलब यही है। लेकिन उसका दूसरा रुख भी देखे, उसके अंदर कट ना हो, उसके अंदर अच्छाई हो। ऐसा लड़का तलाशे कुरान ने हमें जहन दिया है। और किस तरह से जहन दिया है? लड़की हो लेकिन शरीयत की पाबंद हो तब कट नहीं है, लड़की हो लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा की पाबंद हो तब कट नहीं है। लड़की हो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार रही हो, उसके अंदर कट नहीं है। लड़की हो अम्मी आयशा के नक्शे कदम पे चल रही हो, उसके अंदर कट नहीं है। ऐसी लड़की से शादी करवानी है। हाँ हाँ लड़का ऐसा हो जिसके अंदर कट ना हो। कट ना होने का मतलब अब क्या है आप जानते हैं? नबी की सुन्नत समझ करके सुन्नत रखे। जिस तरह हाफिज सरफराज बरकाती साहब ने नबी की सुन्नत को रखा है, ऐसे लड़के से शादी करे जो नबी की सुन्नतों को रखे, नबी की सुन्नतों पे चले, नबी की सीरत पर चले, नबी के तरीके पर चले। अम्मी आयशा और दीगर फरामीन जो है हमारे बड़ों की जो है उनके नक्शे कदम पर जब ये लड़की और लड़का चले तब वो दुल्हन दूल्हा जब वो शादी बरकरार पाती है, दुल्हन घर में आती है, अगर उसको पानी से झिड़क करके उसको अंदर दाखिल करे, प्यारे मेरे आका फरमाते हैं उसकी कदम औरत की कदम दुल्हन की कदम बाद में पहुंचेगी, खुदा की रहमतें पहले पहुंच जाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। क्या बात है, बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं अपनी बात इसी पर खत्म करते हूँ। बस आपसे गुजारिश है, ये जो शादी खाना आबादी है, मैं तो मुबारकबाद देता हूँ भाई सरफराज बरकाती साहब को कि इन्होंने इतनी अच्छी मजलिस सजाई रचाई बसाई, इतनी मोहब्बतें पेश की लोगों से जो मेहमान आए। अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको मेहमान के साथ बर्ताव करने की तौफीक दे, ख़ास करके इसी तरह महफिलें सजाने की तौफीक दे। और अब तक जो भी नात खानी मनकबत और वाज़ो नसीहत हुई,
अगर कोई गलती हो तो मौला अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए, और मुझसे कसदन सोहबन गलतियाँ हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।